दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रश्नावली 11.2 का हम पहला मैथ देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो आइए पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। पहले हम स्केल से आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर नाप कर दिखा दे रहे हैं और इसको देख लीजिए 6 सेंटीमीटर है। और इससे हम यहाँ पर कोई एक सेंटर लेकर हम एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो वृत्त का निर्माण इसी प्रकार से रख लेंगे और ऐसे एक स्फीयर को हम घुमा लेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी दे ठीक से। और ये आपका एक वृत्त का निर्माण हो गया। इस तरह हम एक वृत्त का निर्माण कर लिए और निर्माण करने के बाद हमें 10 सेंटीमीटर बाहरी इस तरफ लेना। अब हमें 10 सेंटीमीटर वृत्त से बाहर एक रेखा का निर्माण करना है। तो इस रेखा का यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ से एक बिंदु मिला ही है और इसी से हम इस बिंदु को मिला देंगे। अब जो हमें मिल गया इससे ही हमें निर्माण करना था। अब निर्माण करने के बाद इस वृत्त से जो भी होगा इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे और बड़ा लेकर हमें कहा गया है कि इसका रचना कीजिए और एक स्पर्श रेखा बनाइए। तो थोड़ा सा इसे बड़ा ले लिए और इस बिंदु से बड़ा लेने के बाद एक ऊपर की चाप काट लिए और एक नीचे की ओर चाप काट लिए। फिर इस बिंदु से हम इस चाप को ऊपर से काटेंगे और फिर एक बार नीचे काट लेंगे। जो इस बिंदु का कटान बिंदु होगा इस बिंदु से दोनों बिंदु को मिला देंगे तो हमें एक औचित्य का निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से ये मिला दिए। मिलाने के बाद इस जो कटान बिंदु हुआ इस सब का नामकरण कर लेते हैं। अब हम इसका नामकरण ओ है क्योंकि ये केंद्र के हैं और ये जो रेखा 10 सेंटीमीटर का है ये पी है। और एक यहाँ पर जो कटा इसे एस कर देते हैं नाम, और इसका नाम दे देते हैं टी। यहाँ के कटान बिंदु का नाम टी दे देते हैं। अब ये जो कटा इसका नाम हम एम दे देते हैं। अब हम एक और वृत्त का निर्माण करेंगे जो ओ एम को त्रिज्या मानेंगे या फिर एम पी को त्रिज्या मानेंगे, और एक हम और त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज नहीं, वृत्त का निर्माण करेंगे, माफ़ी चाहते हैं। अब कब मांगेंगे? जब ये जो कटा हुआ रेखा है और इस पर यहाँ से बिंदु को रखेंगे। बिंदु से हम नाप कर चाप से इसको एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। जो ये कटान बिंदु होगा यही कटान बिंदु को नामकरण कर देंगे। एक यहाँ कटान बिंदु है और एक यहाँ पर नाम कटान बिंदु है, तो इसको नाम क्यू दे देते हैं और इसका नाम हम आर दे देते हैं। उसके बाद हम इस रेखा को यहाँ से ये पी तक मिला देते हैं। तो इस पी को यहाँ पी क्यू से पी को मिला देते हैं। तो यहाँ पर मिला दिए क्यू से पी। उसी सेम प्रकार से यहाँ पर आर का कटान बिंदु जो है और यहाँ से मिला देंगे हम पी तक। तो आर से पी तक मिला देंगे। जो निर्माण होगा ये एक निर्माण हमें करना था, यही हमको कहा था और इसका नामकरण करना था। इसमें क्वेश्चन में यही कहा गया था, बोला गया था यही कि इसमें कि हमें एक बिंदु का वृत्त का स्पर्श रेखा युग्म की रचना की थी। वृत्त एक सेम उसी जैसा बना लिए। फिर उनका कहा कि लंबाई को मापिए। तो माप लेते हैं लंबाई को। हम ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त का ये पा रहे हैं, उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर का रेखा खींचे हैं, फिर उसका युग्म बनाए। अब इसका लंबाई पूछा है तो इसका लंबाई हमें ये आपको देखने को मिल गया कि ये लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो फिर इसको भी लिख लेते हैं और ये यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर का आ रहा है क्योंकि ये सेम आ रहा है। फिर इसका हम निर्माण कर लेंगे। यहाँ से हम इस लाइन को पॉइंट से और केंद्र को मिला देंगे। इससे हमें जो मिलेगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये 90 डिग्री का होता है। आपको 10.2 का पर में याद होगा तो। और ये जब होता है तो ये 90 डिग्री का निर्माण करेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का निर्माण होगा। हम त्रिभुज का युग्म और रचना लिख लिए और उसके बाद ये लंबाई को माप दिए और जो जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ से OP की दूरी है 10 सेंटीमीटर और ये भी हम लिख दे रहे हैं।
अब लिखने के बाद हमको पूछा गया है कि ये कितना दूरी होगा, तो आइए इसका पहले रचना और अचित लिख लेते हैं। आइए अब हम इसका रचना देख लेते हैं। तो रचना में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, यानी पहले ये वृत्त को हम यहाँ से एक त्रिज्या मानकर ये पूरा बड़ा वृत्त खींचा है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। उसके बाद कहा है कि ओ को पी तक बढ़ाया, ओ जो है उसको पी तक बढ़ाए हैं, यहाँ ओ है और ये पी है। इसका दूरी है 10 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू पी माने हैं, तो क्यू पी का हम दूरी 8 सेंटीमीटर आपको माप कर दिखाए हैं। ओ पी का लंबसम द्विभाजक एस टी खींचा है। आप देख सकते हैं कि ओ पी यहाँ पर है और लंबसम द्विभाजक एस और टी है। फिर उसके बाद एम को केंद्र मानकर, यहाँ से केंद्र मानकर ये दोनों नाप कर एक और वृत्त का हमने निर्माण किया हुआ है। तो यही लिखे हैं कि एम बिंदु पर काटता है, एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया है, जो पहले खींचे गए वृत्त को थीटा तथा थीटा नहीं क्यू और जो तथा आर पर काटता है। देखिए यहाँ से हम त्रिज्या लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को, और इस वृत्त का निर्माण किए हैं, तो ये क्यू पर और हमें आर पर काटता है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने लिखा है कि तथा आर पर काटता है, क्यू बिंदु से पी को मिलाया। क्यू बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए क्यू बिंदु है और इसको पी से मिलाया। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि आर बिंदु से पी को मिलाया, तो आर से पी को मिला दिया, वहाँ पर देख लीजिए आर बिंदु से पी को मिलाया। हमें अब इसका लंबाई निकालना होगा, तो इसको हम नाप लेंगे स्केल से कि कितना सेंटीमीटर आ रहा है, चाहे इसको नापिए चाहे उसको नापिए। तो ये देख लीजिए 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी आप नापेंगे तो यहीं आएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर साफ आपको दिखाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिख लेंगे क्योंकि ओ क्यू और ओ आर दोनों का लंबाई बराबर है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर ओ क्यू और बराबर ओ आर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसका औचित्य, अब 6 सेंटीमीटर ये कैसे आया, औचित्य के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो हम लिख लेंगे पी क्यू, यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू है, ये पी क्यू, तो लिख लेंगे बराबर किसका होगा ओ पी के स्क्वायर। ओ पी यहाँ पर आप देख लीजिए ओ पी के स्क्वायर, और इसके बाद हमें यही हमको सिद्ध करना है कि मतलब 8 ही सही है कि नहीं है, यही सिद्ध करना है। तो ओ उसके बाद हमें क्यू पी निकालने के लिए पी ओ में से स्क्वायर करके माइनस करेंगे, तो ओ क्यू को घटा देंगे। ओ क्यू ये हमें मिला है 6 सेंटीमीटर, नापे हैं अभी तो 6 सेंटीमीटर, यही निकालने के बाद हमें 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो सही होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ पी के स्क्वायर माइनस हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ओ पी का मान हमें मिला है 10, तो 10 का स्क्वायर, और उसके बाद ओ क्यू का मान हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 6 का स्क्वायर माइनस 36, और यहाँ पर हो जाएगा 100 में से 36 घटेगा 64, और 64 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 8 होता है, और यहीं हमें लाना था। तो ये पी क्यू का मान हमें सिद्ध हो गया कि पी क्यू बराबर 8 ही होगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत के लिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद